So, hello everyone. So, today in this video, we are going to see what is nested if in C programming. So, let's understand the meaning first. Nested means within. Nested if condition means if within if. Nested if conditions comes under the decision making statement in C. There would be infinite if condition inside an if condition. सो नेस्टेड इफ़ का मतलब ये होता है जब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इफ़ के अंदर जब हम दूसरा इफ़ प्लेस करते हैं तो हम उसको नेस्टेड इफ़ बोलते हैं. ओके तो इसका वर्किंग भी ऐसा ही होता है. जब ऊपर वाला कंडीशन जो सबसे बाहर है वो वाला इफ़ जब ट्रू होता है तब वो अंदर वाले इफ़ को एग्जीक्यूट करता है. अगर पहले वाले इफ़ ही फॉल्स हो गया तो वहाँ से ही फॉल्स हो जाता है. अब हम इसका एक सिंटैक्स सीखते हैं. सो ये रहा इफ़ का सिंटैक्स. सिंटैक्स इफ़ कंडीशन एंड देन पहले वाले कंडीशन के बाद एक कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है एंड देन उसके अंदर दूसरा है इफ़ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रही है एंड देन एक और है उसके अंदर इफ़ कंडीशन एंड देन उसका भी कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है. इन द एंड सारे कर्ली ब्रेसेस ऑफ हो रहे हैं. तो ऐसा ही होना है. लाइक आप एक इफ़ के अंदर कितने भी मल्टीपल इन्फिनाइट नंबर ऑफ इफ़ प्लेस कर सकते हैं. तो ये एग्जीक्यूशन भी तब तक ही होगा जब तक ऊपर वाला ट्रू होगा तभी वो अंदर वाले इफ़ में जाएगा. एंड जैसे ही कोई इफ़ फॉल्स निकलता है वो पूरा लूप छोड़ के बाहर आ जाएगा. ओके तो पहले वाला ट्रू होगा तो सेकंड वाले इफ़ में जाएगा. सेकंड वाला ट्रू होगा तो थर्ड वाले इफ़ में जाएगा. एंड थर्ड वाला ट्रू होगा वो अभी तो इसमें 3 ही है तो वो लूप के बाहर आ जाएगा. अगर सेकंड वाला फॉल्स हो गया अगर सेकंड वाला इफ़ अगर फॉल्स हो गया तो वो थर्ड वाले इफ़ में जाएगा ही नहीं, वहीं से बाहर आ जाएगा. ओके अब इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं हम. सो ये रहा इफ़ का फ्लो चार्ट एंड मैंने फ्लो चार्ट पे एक कंप्लीट वीडियो बनाया है. अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप फ्लो चार्ट कैसे बनाना ये देख लीजिए, तभी आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आएगा. ओके तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट सिंबल है. स्टार्ट सिंबल के बाद हमने डायमंड शेप में एक कंडीशन लिखा हुआ है एंड देन कंडीशन से 2 एरो जा रहे हैं. नीचे जा रहा है ट्रू, बाजू में जा रहा है फॉल्स. ओके एंड जैसे ही अगर कंडीशन समझो ट्रू हो गया तो वो जाएगा एंड उसके नीचे एक डायमंड शेप में दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है एंड देन वो कंडीशन भी उस कंडीशन के उधर भी सेम है. नीचे ट्रू है, बाजू में फॉल्स है. अगर वो ट्रू होगा तो आउटसाइड इफ जाएगा. अब बाजू में दोनों फॉल्स कनेक्ट होके आउटसाइड इफ के ऊपर वाले लाइन में कनेक्ट हो रहे हैं. तो अगर हमारा जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो उस कंडीशन उस लूप के बाहर आ जाएगा, फॉल्स के बाहर आ जाएगा और नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कनेक्ट कर जाएगा. ओके तो मैंने पहले जैसे एग्जांपल बताया था कि हमारे 3 एफ है. जैसे ही सेकंड वाला अगर गलती से फॉल्स हो गया तो थर्ड वाले में नहीं जाएगा. वैसे ही होगा ये. अगर सेकंड वाला कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो वो जाके आउटसाइड इफ कनेक्ट कर लेगा. जो कंडीशन के अंदर के स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट करेगा ही नहीं. अगर सारे इफ़ ट्रू ट्रू हो गए तभी वो ट्रू पूरा होके नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कनेक्ट करेगा. अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गया वो उस लूप के बाहर आ जाएगा, कंडीशन के बाहर आ जाएगा एंड नॉर्मल फ्लो को कनेक्ट करेगा. ओके और इन दी एंड वो एंड हो रहा है. अब शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. सो नेस्टेड इफ़ में यहाँ पे मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया है. इंट मेन इंट x इज़ इक्वल टू 10. तो x में 10 असाइन कर दिया है मैंने. इफ़ ब्रैकेट में लिखा हुआ है x इज़ लेस दैन 15 यानी x की वैल्यू 15 से कम है तो इस इफ़ कंडीशन के वो अंदर जाएगा. ओके अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं. ओके बट हमारी x की वैल्यू है 10 तो 10 इज़ लेस दैन 15 दैट इज़ ट्रू. तो वो जैसे ही जाएगा एंड देखिएगा प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है x इज़ लेस दैन 15 है तो वो x इज़ लेस दैन 15 प्रिंट कर देगा. ओके एंड वो वापस नीचे आएगा तो देखिएगा एक और कंडीशन है इफ़ x इज़ लेस दैन 12. तो अगेन चेक करेंगे कि x की वैल्यू है 10 लेस दैन 12 अगेन दैट इज़ ट्रू. तो वो नीचे आएगा, प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दिखेगा x इज़ लेस दैन 2, वो वाली लाइन प्रिंट कर देगा एंड देन वो लूप के बाहर आ जाएगा. बट अगर ये कंडीशन में गलती से अगर समझो पहला जो लिखा हुआ है x इज़ लेस दैन 15 की जगह पे x इज़ लेस दैन 9 लिखा हुआ था तो 10 इज़ ऑफकोर्स नॉट लेस दैन 9. तो ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट ऑफ वाला लाइन है ये प्रिंट होता ही नहीं एंड x इज़ ग्रेटर दैन 12 लाइन एग्जीक्यूट होता ही नहीं क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता. वो उसी लूप को देख के उसका इंडेंट देख के बाहर आ जाता. ओके तो नेस्टेड इफ़ में ऐसा ही होता है. जब अगर एक इफ़ ट्रू हो तभी वो दूसरे इफ़ में जाता है. अगर वो पहले वाला फॉल्स निकला तो वहीं से बाहर आ जाएगा. लाइक जहाँ पे भी वो फॉल्स दिखेगा वो वहाँ से बाहर आ जाएगा. ओके नेस्टेड का मतलब यही होता है कि वो जब सब ट्रू 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 हो तभी सब एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. ओके सो इस वीडियो में इतना ही एंड आगे भी हमें और कंडीशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है एंड वो मैं एक्सप्लेन करूँगी.
एंड सी का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, please consider liking and subscribing the channel. Thank you.